दामाद बाबू का गुस्सा। निधि की शादी को 1 साल हुआ था। निधि अपने मायके आई हुई थी। निधि को लेने के लिए उसका पति नीरज आने वाला था। निधि के घर पर ऐसी तैयारियां चालू हो गई मानो दामाद नहीं साक्षात भगवान आने वाले हों। तरह तरह के व्यंजन, घर की साफ सफाई, उनके रहने की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर दी गई थी। नीरज अपने ससुराल आराम से आ गया। निधि को मिलकर वो बहुत खुश था और निधि भी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खाने की मेज सजी हुई थी। निधि का भाई जो 14 साल का था उसी समय स्कूल से आया था। जीजा जी को देखकर वह बहुत खुश हो गया। मेज पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख उसके मुंह में पानी ही आ गया। निधि और निधि की माँ रसोई में गरम गरम पूरियां बना रहे थे। निधि के पिताजी और नीरज कमरे में बातें कर रहे थे। निधि के भाई को ज़ोरों से भूख लगी थी तो वो फटाफट हाथ धोकर अपनी थाली में खाना लेकर खाने लगा। तभी नीरज बाहर आया। उसने देखा निधि का भाई खाना खा रहा था। यह देख वह आग बबूला हो गया। ज़ोर से जाकर निधि को कहा, तुम्हारे घर में ऐसे ही चलता है? घर पर दामाद आया हुआ है और साला है कि अकेले ही खाना खा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। और घर से बाहर चला गया। उसे मनाने के लिए निधि भी उसके पीछे पीछे चली गई। निधि ने उससे माफ़ी मांगकर उससे कहा कि बात को वहीं ख़त्म कर दिया जाए। निधि की बात मानकर वह घर तो आया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। निधि के माता पिता को इस बात का बहुत बुरा भी लगा, लेकिन निधि ने उन्हें समझाया कि वह इस बात को ना बढ़ाएं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीरज दूसरे ही दिन निधि को लेकर वहाँ से चला गया। गर्मियों की छुट्टियों में निधि की ननद उसके मायके आई हुई थी। उन्हें छोड़ने के लिए नंदोई भी साथ में थे। सभी ने नंदोई जी की बड़ी आवभगत की। उन्हें लजीज पकवान खिलाए। उनके लिए काफ़ी सारे तोहफे लाए गए। नीरज ने उन्हें एक शर्ट उपहार स्वरूप दी। शर्ट देखते ही नंदोई जी बोल पड़े, क्या साले साहब सेल में से शर्ट खरीद के लाए हो? क्योंकि यह तो नई नहीं लग रही। यह कहकर उन्होंने नीरज की दी हुई शर्ट वहीं रख दी, अपने साथ नहीं ले गए। उनकी यह बात सुनते ही नीरज आग बबूला हो गया। तभी निधि ने नीरज का हाथ पकड़कर उसे खामोश रहने को कहा। सबके जाते ही निधि ने शांति से नीरज से बात की। उसने कहा, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा है। नंदोई जी ने जो आपसे कहा हो सकता है वह उनके लिए मजाक हो, लेकिन यह आपको चुभ गया। यदि आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि जब आप मेरे घर आए थे और मेरे भाई ने खाना खा लिया था तब आपको बहुत गुस्सा आया था और आप गुस्से से घर से बाहर चले गए थे। मेरी माँ ने स्वादिष्ट खाना सिर्फ आपके लिए बनाया था। आपकी पसंद की हर चीज़ उन्होंने बनाई थी और आपने खाना नहीं खाया। आप जानते नहीं, उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया था और मेरे माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। हम बेटियां तो अपने ससुराल को अपना घर समझकर सारे रिश्ते नाते, हंसी ठिठोली, कभी मजाक तो कभी व्यंग सब झेल लेती हैं। आपको तो आपके ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपनी पत्नी के मायके में इस तरह से हंगामा करना, उन लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं होता। नीरज ने निधि से कुछ कहा नहीं, लेकिन वह जान चुका था उसने निधि के घर जाकर जो व्यवहार किया वह सही नहीं था। उसने तय किया कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगा, ना ही किसी के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।